गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? सब बढ़िया है। लाओ एक शीट मुझे दो ताकि हम थोड़ा आगे पढ़ाएं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वही संख्या जो हमेशा इसमें रहती है। पता नहीं इस अंक से इस कक्षा को बड़ा प्यार है क्या। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त अंक है। और डेली क्यों नहीं आते? बीमार, देखो बीमार तब होता है जब इंसान खुद को माने। आपको पता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे सुबह फीवर भी था। मैं इसलिए बहुत दूर दूर रह रहा हूँ बच्चों से आज। फीवर भी था, मुझे हल्की सी जुकाम भी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गर्म पानी किया बहुत ज्यादा। सवाल पढ़ते हैं। तू बच्चा ये इस क्लास का एक ही दिन तो हुआ है। 3 दिन आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद होता है ये नियम। और मैं देखना शाम तक ठीक हो जाऊंगा। नहीं होगा। देखो एक चीज मैं बता दूं, अभी कुछ समय पहले एक अखबार में एक न्यूज आई थी कि वायरस कमजोर नहीं हुआ है, हम स्ट्रांग हो गए। तो आप सब लोगों की दो दो डोज लग रही है। कोई ऐसा है जिसने एक भी डोज नहीं लगवाई हो? है क्या कोई? तो नहीं है तो फिर टेंशन करना मत। अब रही कोरोना की बात, तो ये सबके होगा। आपकी बॉडी से एक बार आके निकलेगा जरूर, ये कंफर्म है। और उस फिर आपकी एंटीबॉडी अपने आप बनेगी भी। ये जरूरी होता है। जैसे अब कोविड क्या हो गया, जैसे सर्दी जुकाम नहीं होता था पहले, नॉर्मल वो फीवर हो चुका है और कुछ नहीं है। बाकी डेथ रेट आप देखो कितनी डाउन हो चुकी है। कोई हजारों में 2,000, 5,000, 10,000 में एक आदमी मर रहा है। अरे उससे ज्यादा तो भारत में पहले भी मर रहे थे। मर रहे थे कि नहीं मर रहे थे? वो तो बहुत कम कंडीशन है। चलो अब ये बताओ, मैं आपको एक सवाल करा रहा था कि अपन कौन सा टाइप पढ़ रहे थे इसके अंदर कैलेंडर में, कि कोई भी दिन देकर मतलब डेट देकर बार पूछना। तो अब ये बताओ, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ये कहा था कि मैंने आपको कुछ महीनों के कोड याद करवाए थे। करवाए थे? यस। आपको कैसे पता? अच्छा भाई, मैं भी एक बार तो कंफ्यूज हो गया कि ये देखो इसने ना तुम्हारे कैमरे में जो बांध रखा है। अच्छा ठीक है। एक तो अपन जनरल ईयर की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जनरल ईयर, इसका मतलब होता है साधारण वर्ष। एक अपन करते हैं लीप ईयर की, किसकी करते हैं? लीप ईयर। इसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं अपन? अधिवर्ष। तो मैंने कहा था जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे कोड होते हैं ना। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं आज। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले? 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। हर संख्या के बाद क्या लेंगे? जीरो। इसका मतलब जीरो। फिर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25। ओके। फिर जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो। फिर 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। और अब हम फर्स्ट और लास्ट सेम होता है, तो इसका मतलब ये करने के बाद क्या करेंगे? एड टू। तो 146। क्लियर? इन दोनों डिजिट से एक एक संख्या कम करेंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जीरो, और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब यहां से लेकर और यहां तक सब सेम होगा। इसका मतलब 4325036। और ये लो। अब जैसे आज ये बताओ डेट कितनी है आज? सही है भाई ये तो। अच्छा 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 अच्छा, ये लो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, अब देखो एक बात समझाओ। मैंने बोला था आज डेट कितनी है? 24। कंफर्म। और मैंने यही कहा था कि 24 1 और 2022, यही था। अब अपन ने सेंचुरी की बात की थी, शताब्दियों की। तो 2000 का क्या लिया था कोड अपन ने? 6। 19 का जीरो। 1800 का 2। 1700 का 4। ये चार कोड आपको समझाए थे मैंने। इसके बाद मैंने ये भी कहा था कि संडे मंडे सारी कंडीशन आएगी। इसका मतलब रविवार, संडे का मतलब क्या होगा? क्या कोड माना था? एक। कंटिन्यू चलेंगे। संडे के बाद क्या होगा? सोमवार। इसका दो। मंगलवार इसका तीन। बुध का चार। गुरु का पांच। शुक्र का 6।
शनि का, इसका 0। क्लियर हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट समझाया था कि सपोज करो 24/1/2022 को कौन सा वार है, ये फॉर्मेट था। तो मैंने एक बात समझाई थी, वो हमसे 20 साल पहले का भी पूछ सकता है और 20 साल बाद का भी पूछ सकता है। तो हमें जो भी नियम बनाना होगा, देखो चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ो या आप रीजनिंग पढ़ो, अगर फॉर्मूले वाली बात आती है ना, तो फॉर्मूला हमेशा छोटे से क्या बनता है, बड़े की तरफ असेंडिंग क्रम में चलता है। किसमें चलता है, असेंडिंग। एक होता है डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही वाला जिसे अपन बोलते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर की बात करते हैं, तो इसका सबसे छोटा जो इकाई अपन बात करते हैं, यूनिट, वो कौन सी होती है, डे। भाई दिन हो सकता है, दिनांक हो सकती है, तिथि। तो इसका मतलब अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था, वो क्या बनाया था, दिनांक। देखो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब दिनांक, डेट, डेट से बड़ा क्या होता है, वीक होते हैं, सप्ताह। और सप्ताह के 7 दिन होते हैं। अब अपन ने यहाँ 7 दिन ही तो ज्ञात किए हैं, तो जिसे हम ज्ञात करते हैं, जिसकी वैल्यू निकाली जाती है, क्या उसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिखेंगे। सप्ताह से बड़ा क्या होगा, मंथ। इसका मतलब यहां होगा ऐड महीना। अब महीने से बड़ा क्या होता है, ईयर। इसका मतलब ये होगा हमारे पास वर्ष। वर्ष से बड़ा क्या होगा, सेंचुरी होगी, शताब्दी। इसका मतलब ये होगी शताब्दी। एक और हम लेते हैं, वो क्या लेंगे, लीप ईयर। इसका मतलब हम लेंगे लीप वर्ष। ये लो। अब क्या छोड़ा था, सप्ताह, 7 छोड़ा था। अब देखो दो चीजों को मैंने चेंज करने के लिए बोला था, CHANG, चेंज। और ये भी क्या होगा, चेंज। अब देखो क्यों, देखो महीनों के कोड अपन ने निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनका रीजन होगा। भाई कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू रखनी तो पड़ेगी ना। और हमने सेंचुरी के कोड निकाले, तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डेट कितनी है, 24 ऐड। महीना है जनवरी वाला, कौन सा है, जनवरी वाला। अब जनवरी का महीना है और वर्ष कौन सा है, जनरल ईयर, साधारण वर्ष है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्या कोड लगाएंगे, 1 लगाएंगे या 0 लगाएंगे। अगर ये लीप वर्ष होता तो क्या लगाते, 0 लगाते। लेकिन जनरल ईयर है तो क्या लगाएंगे, 1। इसका मतलब ऐड 1, ऐड वर्ष जो करंट चलेगा। अभी करंट कौन सा वर्ष चल रहा है, 22। इसका मतलब 22, 2 और ये 2, ऐड। शताब्दी का मतलब होता है कौन सी चल रही है, 2000 वाली, कौन सी चल रही है। अब 2000 वाली का कोड क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब ऐड 6। ये लो, लीप ईयर। अब ध्यान रखना, अभी हमारे पास 2 मिनट, वर्ष आ रहा है 2022, ये आ रहा है ना। अब इसकी जो सेंचुरी की स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी, 2001 से। 2001 से चालू होगा, क्योंकि 2000 खुद एक लीप वर्ष है, ध्यान रख लेना, है क्या नहीं है। अब इनके बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे, एक तो आएगा 4, एक आएगा 8, एक 12, एक 16 और एक 20। हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर किसका भाग दे दें, 4 का भाग। 4 का भाग देने से वो आएगा, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, ये हो गया 20। बैलेंस कितना है, 2। अब ये ध्यान रखना, इनको नहीं लेना है, ओ सॉरी इनको, कहीं अपन उल्टा सुल्टा ले लेते हैं। यहां लेना है जितना हमारे पास भाग जाएगा, इसका कितना आ गया, ये आ गया 5, बट्टे कितना करेंगे, 7 करेंगे। अब इन सबको एक बार आप टोटल करो फटाफट, कितना होगा, कितना, 58/7। अब ये बताओ 7 का भाग हम किस में देंगे, 58 में। कितना बैलेंस बच रहा है, ध्यान रहे, जो बैलेंस बचेगा ना अपने पास, वही हमारा क्या होगा, आंसर। अब बैलेंस कितना है, अब ये मुझे पता है हंसी क्यों आ रही है। म, इसने सही कहा था कि ये इस क्लास का बच्चा है। वो परसों वाली बात से हंसी आ रही है, मुझे ही पता है। वो परसों वाली बात, तेरी बात पे हंसी आ रही है इसको। भाई वो अपन ने सवाल कैसा था, तूने क्या कर दिया था। तो एक बात बताओ, मतलब वो परसों वाली बात पे नहीं हंस रहा है तू। ये बच्चा ही है, छोटा मोटा बच्चा नहीं, तू बड़ा बच्चा है। देखो बैलेंस कितना है, 2। अब इसका मतलब 2 बैलेंस से 2 पे क्या था, सोमवार। तो इसका मतलब क्या है, आज क्या है, सोमवार है। अब देखो अभी तक तो एक बात समझना, देखो अब मैं दूंगा सवाल,
और आपसे पूछूंगा सवाल। मैंने ये बोला, अब आपसे एक सवाल पूछूं मैं। अभी तक मैं डेट देकर, क्या देकर, डेट देकर क्या पूछ रहा था, वार पूछ रहा था। अब मैं वार देके डेट भी तो पूछ सकता हूं ना, क्यों नहीं पूछ सकता? सवाल सीधा भी बनता है तो सवाल उल्टा भी बन सकता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, मार्च 1990 में पहला रविवार किस तारीख या डेट को आएगा? देखो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ दिमाग यूज करना है यहां पर। अगर आपने वास्तव में दिमाग सही लगा दिया ना, एग्जाम में कभी भी सवाल सीधा नहीं आता। एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं। अगर टीचर ने बोर्ड पे करा दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कितना ही कंटेंट आपके पास हो, आप सवाल नहीं कर सकते। एक चीज सुनो, अब कुछ मत करना। देखो एक चीज बताऊं, इस सवाल को पढ़ो एक बार, क्या लिखा है मैंने, एक बार पढ़ो आप। मार्च 1990 में फर्स्ट संडे विच डेट, कौन सी डेट को आएगा, यही पूछा है ना। एक छोटी सी बात की, उसने कुछ भी नहीं की। मार्च 1990, 1990 है, इसने डेट पूछ ली, क्या पूछ ली? जो मैंने पहले सवाल कराया था उस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है? पहले मैं डेट देकर क्या पूछी थी, वार पूछा था। अब वार देकर डेट पूछा है। क्या ईमानदारी से बोलना, अगर ये सवाल समझ में आ गया ना, तो पक्की बात है चेहरे पे स्माइल जरूर आएगी। आप ये पक्का करोगे, अरे यार मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं। ये पक्की बात है। जब मैं सवाल, अगर आपको सवाल समझ आ गया तो बोला कुछ भी तो अंतर नहीं था, बस आपके समझने का अंतर है कि समझना है। ये सवाल समझ, कितने बच्चे हैं जो बोल सकते हैं इस सवाल में एक बार में सही कर सकता हूं? क्या बात है, दो। कैसे करेंगे? क्या ले लेंगे? देखो एक बात सुनो, रुक जाओ, आप बताओ चलो। क्या बात है, राइट क्यों, बिल्कुल। कुछ भी तो नहीं करना, सवाल सेम था। मैंने सवाल को सिर्फ थोड़ा सा घुमाया था कंफ्यूज करने के लिए। एग्जामिनर क्या करता है, दो और चार ही तो होते हैं ना, वो आपसे कुछ ना कुछ उल्टा जरूर पूछेगा। सवाल कभी भी चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। चेंज होता है हमारा माइंड। क्या होता है? माइंड। देखो अब इस सवाल को मैं कैसे करता हूं, आप खुद देखना, आप बोलोगे यार इतना सीधा सवाल था, मैंने दिमाग क्यों नहीं लगाया। देखो इसने बोला है मार्च 1990 में पहला रविवार, फर्स्ट संडे। 1 मार्च निकाल लो, अपने आप पता पड़ जाएगा कौन सा वार कब आएगा। आया दिमाग में? अपन इतना सारा दिमाग लगा लगा के वो चीज करें, सारी चीज गलत है। वापस सुन लेना, 1 मार्च निकाल लो, अपने आप पता पड़ जाएगा कि पहला संडे कब है। भाई 1 मार्च को कंफर्म हो जाएगा ना कौन सा डे आएगा, और 1 तारीख को आएगा तो कुछ हो सकता है पहली तारीख को संडे हो सकता है, कंफर्म थोड़ी है। तो मैंने ये बोला यहां से 1 मार्च 1990, क्या इसको निकाल लू? वही पहला वाला सवाल ही जो था ना। ध्यान रखना, लैंग्वेज ही वो चीज होती है जो आपको कंफ्यूज करेगी। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना तो क्या करते हैं, हम वास्तविकता में पहुंचते हैं बार बार, ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। लेकिन स्टेटमेंट बोलता है मैं जो पढ़ू, लिख के मैंने जो दे रखा है ना, बस वही मान, इस पूरी दुनिया में वही सत्य है, बाकी सब क्या है, गलत। वास्तविकता में नहीं, जो प्रेजेंट में उसे जीना होता है। अब सबसे पहले क्या करूंगा, डेट कितनी है, 1, महीना कौन सा है, मार्च। अब मार्च में तो कोड कौन सा लगाएंगे, 4। वर्ष कौन सा है, 90। शताब्दी, सेंचुरी का मतलब 0, 1900 की है प्लस। लीप ईयर कितने होंगे, 22 होंगे ना भाई। अरे 90 में किसका भाग दोगे, 4 का, 22 ही तो आएंगे ना। इसका मतलब ये आ गया 22/7। एक चीज ध्यान रख लेना, कैलकुलेशन जब आप करो ना, ये आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कैलकुलेशन में गलती से आपने एक ज्यादा या एक कम भी जोड़ लिया ना, तो वहां क्या मिलेंगे, कंटिन्यू संख्याएं मिलेगी, और आंसर भी गलत मिलेगा, ये कंफर्म है। इनका टोटल कितना हो रहा है, 117। इसका मतलब
117/7। अगर मैं 117 के अंदर 7 से भाग देता हूं तो बैलेंस कितना आएगा? कितना आएगा? रुक जाओ, दे ही लेते हैं अपन तो। 117, ये लो, एक बार गया, कितना बचेगा? 4। कितना होगा? 7 6, कितना बचा? अब ये जो बैलेंस है ना तुम्हारे, यही क्या होगा? आंसर। अब 5 मीन्स कितना होगा? 5 मीन्स कितना होगा? गुरुवार। इसका मतलब एक बात कर सकते हैं, ये हो गया गुरुवार। अब ये गुरुवार कब है? 1 मार्च को है भाई, 1 मार्च को गुरुवार। 2 मार्च को क्या होगा? फ्राइडे। के बाद शनिवार कब होगा? 3 मार्च को। और रविवार कब होगा? 4 मार्च को। बताओ तो डेट क्या थी? 4 मार्च। सवाल तो पिछला ही था ना, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको हल्का सा घुमा दिया। सवाल कभी भी टिपिकल नहीं होते हैं, टिपिकल होता है हमारा माइंड। हम क्या समझ पाते और क्या नहीं समझते, वो है सारी चीज। इसलिए जानना, सवाल बिल्कुल नॉर्मल होता है, पढ़ने का तरीका अपना अच्छा होना चाहिए। सवाल वो कैसे भी पूछ सकता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप ये मत सोचना कि भाई पेपर कैसा होगा। पेपर तो अच्छे लेवल का आएगा। वीडियो का पेपर आप लोगों ने देखा ही होगा। देखा था आपने? नहीं देखा तो देख लेना, जरूर देखना, बिल्कुल देखना। मैं बोलता हूँ आपको वास्तविकता पता पड़ जाएगी कि कितने नंबर आ सकते हैं आपके। अगर वो नेगेटिव मार्किंग वाला नहीं होता ना, तो 40 नंबर लाना भारी पड़ गया था उस पेपर के अंदर। ऐसा पेपर था, पेपर का लेवल बहुत स्टैंडर्ड था, ये ध्यान रखना। बच्चे सोचते थे प्री तो है, वैसे ही कर लेंगे, पेपर बहुत ईजी आएगा। अब वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो एक अलग बात है। जैसे तुक्के लग गए तो लगभग अच्छे सवाल, क्वेश्चन अच्छे पुटअप हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या था? 4 मार्च। कितना था? 4 मार्च। अब जैसे ये मान लो अपन ने ईयर ईयर के तो कर लिए ना। अब मंथ के भी करने होते हैं। किसके करने होते हैं? मंथ। फिर मंथ और ईयर के करने होते हैं, वो आता है एग्जाम में सवाल। अब देखो अपन यहां से, ये याद ध्यान रखना, ये वाले निकालने अपन को है ना। अब देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, देखो क्या है इसके अंदर। ये अच्छे से याद रखना इनको, क्योंकि इनसे बहुत सारे सवाल पुटअप होंगे आपके जब मैं लिखाऊंगा जब। अब हमारे पास ये बताओ, महीने कितने होते हैं? कंफर्म? और ये भी आपको पता होगा कि किस महीने में कौन सी तारीख होगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन लेते हैं जनवरी का। जनवरी की बात करते हैं, कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी की बात करते हैं तो 28 हो सकते हैं या 29 हो सकते हैं। मार्च की बात करते हैं, कितने होंगे? 31। मार्च। अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल में कितने होंगे? 30। इसके बाद मई की बात करते हैं तो जून, ये लो। फिर जुलाई और अगस्त। इसका मतलब ये दोनों कितने होंगे? 31, 31 के। इसके बाद क्या होगा? सितंबर। 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर कितना होगा? 31। अब एक बात बताओ, अब सुनना, देखो कितना शॉर्ट नियम से पढ़ेंगे। 7 को यदि मैं एक बार ये 7/29, 7/30, 7/31, अगर अपन 7 को इसमें डिवाइड करते तो बैलेंस कितना आएगा? कितना आएगा? कंफर्म? अगर इसको करते हैं तो बैलेंस आएगा 1। इसको बैलेंस कितना आएगा? तो इसको कितना होगा? 3। इसका मतलब बैलेंस क्या बचेगा? 0, 1, 2 और 3। क्या 4 बैलेंस बच सकता है क्या? किसी भी मंथ की ये 4 ही डेट होती है ना, पहले दिन ही बताया था मैंने, ये 4 ही डेट होती है। और हर मंथ की 1, 8,
15, 22 और 29 तारीख के बार क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम डेट होंगे हमारे पास। अब इसका मतलब अगर कोई मंथ हमारे पास मानो 31 का आता है, किसका आता है, 31 का आता है, तो कितना बैलेंस मानेंगे, 3। 31 3 तो बैलेंस होगा ना, कितना होगा, 3 बैलेंस होगा। अगर 28 आएगा तो 0 और 29 होगा तो 1। 31 का 3, 30 का 3, 2, ये 3, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2 और ये 3, कंफर्म। अगर कोई भी मंथ की अगर मैं बात करता हूं जो 31 का है तो कितना बैलेंस मानेंगे, 3। अगर 30 का है तो, और 28 का है तो 0, और 29 का है तो 1। ठीक। अब अपन एक काम करते हैं, सवाल लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर, और देखते हैं वो सवाल कैसे हम करते हैं। कैलकुलेशन पार्ट होगा सारा, यहाँ पर ध्यान रखना, गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि जोड़ने का ही सारा काम है। अगर अपन मैं कहता हूं 15 जनवरी 2007, इसको है संडे, क्या है, रविवार, ओके। और मैं ये बोलता हूं 23 क्लास में, ठीक है, 23 जुलाई 2000 और ये 7, तो इसने बोला है इसको कौन सा वार होगा, एक ही वर्ष का है ना, क्या वर्ष अलग अलग है क्या, एग्जाम में सवाल कौन सा आएगा, वर्ष भी अलग होगा और मंथ भी अलग होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये बताओ मुझे, इन दोनों को सॉल्व करना, बाकी और कुछ भी लेना देना नहीं है हमारे पास। 15 जनवरी कौन सा वार है, रविवार, कंफर्म है ना। दो मंथ दे रखे हैं मेरे पास, एक तो जनवरी का और एक जुलाई का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 जनवरी तक तो मुझे पता ही है, 15 जनवरी को कौन सा वार है, रविवार। अब अपन को दिन कौन से लेने हैं, 15 से पहले वाले या आफ्टर 15, 15 के बाद, यही लेने हैं ना। अब 15 को तो क्या है, रविवार है, तो इसका मतलब 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यही लेंगे ना। जनवरी में जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं, 31 माइनस 15 कितने बचे, 16, यही बच रहे हैं ना। अब मैं ये बोलता हूं या तो मैं 16 लिख दूं, लेकिन 16 लिखूंगा तो मुझे बाद में ये है कि 16 थोड़ी बड़ी संख्या में, चाहता हूं कि 2 3 ही आ जाए। अब ये जो 16 है ना, इसे मैं एज इट इज लिखता हूं तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे भी छोटा नियम आ जाए मेरे पास, तो इसमें किससे डिवाइड कर दूं, 7 से, तो 7 दूनी 14 और बैलेंस कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब मेरे पास जनवरी में कितने दिन आ रहे हैं बैलेंस, 2, ऐड। अब जनवरी बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, पूरे पूरे महीने, पूरे पूरे महीने ही है ना, तो जनवरी के बाद फरवरी होगा। अब फरवरी में बताओ ये वर्ष कौन सा है, जनरल ईयर या लीप ईयर है, और जनरल ईयर के अकॉर्डिंग 28 आएगा, 29, 28, और 28 मीन्स क्या होगा, जीरो होगा भाई, 28 मीन्स क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये जनवरी, ये फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। अब अपन को जुलाई के कितने दिन लेने हैं, 23 तक, 23 तक ही तो लेना है ना, 23 के बाद का थोड़ी ना लेना है, 23 तक लेना है। तो इस 23 में 7 से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इस 23 को अपन ने डिवाइड किससे किया, 7 से, बैलेंस कितना बचा, 2। तो इसका मतलब लिया मैंने 2 डिवाइड 7। फर्स्ट डे एक बात कही थी, कैलेंडर में कभी भी भाग देना हो, डिवाइड करना, तो किसका देंगे, इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड अगर कर लिया तो सवाल भी गलत हो जाएगा, चाहे आप कितने दिमाग लगा लो। अब ये बताओ, इन सबको जोड़ दो, ये 5 और ये 5 10, क्लियर, और ये कितना है, 2, इसका मतलब 14 ऑब्लिक कितना होगा, 7। एक बात बताओ मुझे, यही है ना।
अब आप इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 टाइम जा रहा है। बैलेंस कितना है? 0। जो बैलेंस होगा वही तो नियम मानेंगे ना। अब जो भी बैलेंस बचेगा ना हमारे पास, जो भी बैलेंस आएगा उसको हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे इसमें। अगर रविवार में 0 जोड़ेंगे तो रविवार ही होगा ना। मीन्स इस दिन भी क्या वार होगा? रविवार, संडे होगा। अगर मानो यहां बैलेंस आ जाता 1, तो अपन 1 ऐड कर देते, तो रविवार से क्या होता? सोमवार। अगर यहाँ 4 आता तो यहाँ 4 जोड़ देते, तो क्या हो जाता? गुरुवार। ठीक है। थर्सडे होता कि नहीं होता? तो ये जानना, जो बैलेंस आएगा उसे ही ऐड करेंगे। एक बार इस सवाल को उतार लो। ये मत उतारना, सारे आपके शीट में लिखे हुए हैं, सारे ये फॉर्मेट। मिटा दो। क्लीन कर दो। जिस मंथ का एक सवाल और कर ले अपन बोर्ड पर, इससे बढ़िया। ठीक है। अब यहां से अपन ने क्वेश्चन दूसरा लिया है, 19 जून 2008। यही है ना? देखो अपने पास 2 मंथ है, एक तो फरवरी का और एक जून का। यही है ना? अब फरवरी है तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये फरवरी कौन सी ईयर के साथ आ रही है? जनरल ईयर या लीप ईयर? लीप ईयर। और लीप ईयर मीन्स क्या होता है? 29। और जनरल ईयर मतलब होता है 28। अब इसका मतलब फरवरी में यहाँ टोटल डे कितने होंगे? 29। क्लियर है? 15 फरवरी तो मुझे पता ही है, मुझे क्या लेना है? 16, 17, 18, वो आगे लेना है। तो इसका मतलब टोटल डे कितने होंगे? 29 माइनस 15 डे, कितना हो गया? 14। अब देखो ये चीजें अपन बोर्ड पे कर रहे हैं, लेकिन ये करने की आवश्यकता नहीं है। अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना। भाई ये 15 थे, टोटल थे 29, माइनस हो गया तो 14 बचेंगे, और उसको देंगे तो बैलेंस बचेगा 0। अब 14 में किसका भाग देंगे? 7 का। तो 7 का 2 और कितना हो गया? 0। इसका मतलब फरवरी में कितने दिन है? 0। मार्च कितना होगा? 3। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, अब मई के बाद जून। अब देखो 19 जून पूछा है मुझे, 19 जून यही पूछा है ना? तो 19 के बाद लोगे या 19 तक लोगे? 19 तक ही तो लेंगे ना अपन। अपन को 20, 21, 22, 23 से मतलब है क्या? अपन को 1 से लेकर और 19 तारीख तक मतलब है। तो अपन डायरेक्टली 19 भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, गलत नहीं होगा।
लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको भी छोटे रूप में लिख लेते हैं। इस 19 तारीख में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देते हैं। अगर आपने 19 में 7 से डिवाइड किया तो बैलेंस कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। तो इसका मतलब जून में कितने डे बाकी है आपके पास, सिर्फ 5 दिन बाकी। ध्यान रखना 7 दिन भी कभी नहीं आएगा। कितना दिन, 7, क्योंकि भाग किसका दे रहे हैं, 7 का। मैक्सिमम बैलेंस कितना होगा, 6 हो सकता है। 7 का मतलब होता है 0। क्या होता है, 0। अब अपन ने यहां से इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो ये 5 है, ये कितना है, 5, 10 और 3 13। इसका मतलब 13 ऑब्लिक कितना होगा, 7। तो इसका मतलब 13 में किसका भाग दोगे, 7 का। बैलेंस कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा। अब इसका मतलब आपने इसमें 6 ऐड कर दिए, तो 6 ऐड करते ही आंसर क्या होगा, आंसर होगा संडे। इसका मतलब 7 होता तो सोमवार ही हो जाता, तो -1 किया तो क्या हो गया, इसका मतलब रविवार। इसका मतलब इस दिन क्या था, इस दिन था रविवार। क्लियर है। एक सवाल और करते हैं, फिर आगे सवाल करते हैं। आगे वाले मिटा दूं, समझ तो आ रही है ना। एक तो तुम्हारा ये समझ जाता ना तो हाँ बोलते हो ना, ना बोलते हो। 19 जून 2004, और ये है हमारे पास मंगलवार, ट्यूसडे। ओके। अब ये है 17 अक्टूबर 2004, क्वेश्चन मार्क। चेक करो। हो गया, क्या होगा, देखो सेम आंसर आता है जब तक अच्छा लगता है। जरा सा चेंज हो जाता है ना, फिर लगता है अरे यार। अब 2 तो आए गए, 5 और बाकी हैं। भाई टोटल डे कितने हैं, 7 ही है ना। 2 तुमने दे दिए, 5 और बोल तो अपने आप खत्म, कोई ना कोई तो होगा फिर। स्पीड थोड़ी कम मत रखो, तेज रखो। स्पीड स्पीड स्लो बहुत है तुम्हारी। क्या बात है, 4 बाकी रह गए। मैं तो रुका हुआ हूं। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, आंस सपोज करो एग्जाम में ऑप्शन ए में शनिवार होता तो आप चेंज करते, आपको वहां टिक हो चुका हो तब तक। देखो सबसे पहले ये वर्ष कौन सा है, लीप ईयर है। लेकिन कोई फर्क मतलब ही नहीं है ना, क्यों नहीं मतलब है, फरवरी तो गई आगे। अब भैया जो है वो एक्चुअल मान लेंगे अपन। अब सबसे पहले 19 जून है। टोटल जून में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं। कितने होते हैं, ध्यान रखना ये चीज जरूर ध्यान रखना, नहीं तो कोई दिक्कत ना हो जाए। 30 की जगह 31 कर लो, ये ध्यान रख लेना। 30 है, 19 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 11। 11/7 कितना बचेगा बैलेंस, 4। इसका मतलब जून में कितने दिन है, 4। जून में दिन हो गए 4। जून के बाद क्या होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये अक्टूबर। अब ये 17 है, कितना है, 17। क्लियर है ना, 17 तक ही तो लेना है ना। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे इसको। अपन 17 लिख दे तो गलत होगा क्या, वो भी गलत तो नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें कैलकुलेशन कम से कम चाहिए। तो 17 की बात आती है तो 17 में दे दे 7 से, तो 7 दूनी 14 होगा, बैलेंस बचेगा 3। इसका मतलब ये हो गया 3। कितना है टोटल,
इसका मतलब 15 होंगे, तो इसका मतलब 15 और ये 7, बैलेंस कितना होगा? एक। तो एक ऐड कर दें। अगर एक आपने ऐड किया तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये मंगलवार, ट्यूसडे, तो वेडनेसडे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बुधवार। अपना चेंज कैसे था? 19 को डायरेक्ट, अच्छा 19 को डायरेक्ट लिख दिया। देखो भाई, वो गलती ना करें जो बार बार होती है। क्लीन कर दूं? अब एक सवाल में आपको आगे और देता हूं, ध्यान से करना उस सवाल को, जल्दीबाजी मत करना। मैं पहले एक बात बोलता हूं, जो मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया था ना आपको, मेरी एक आदत है, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं जो रिपीट हमेशा होता रहे। रिपीट होने से क्या होता है? दिमाग के अंदर वो यादें ताजा होती रहती है। अगर अपन ये मानते हैं, ध्यान से रखना, 17 मई 2000, इसको करते हैं 16 मई 2002, इसको अपन ने माना बुधवार। क्या माना? वेडनेसडे, ठीक है ना? तो अपन ने यहां से लिख दिया 15 जुलाई 2011। कुछ चेंज आया क्या? कुछ चेंज आया? क्या चेंज आया? क्या चेंज आया? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम होगा ना आपका, चाहे आपके क्वेश्चन 2 3 4 5 आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके क्वेश्चन इस बोर्ड से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन वो तब बाहर नहीं जाएंगे जब आपका इन पे क्या होगा? कमांड होगा। कितना ही अच्छा पढ़ लो आप, तब तक सवाल नहीं कर सकते जब तक हमारी प्रैक्टिस इन पे नहीं होगी। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे सवाल होते जाएंगे। अब देखो यहां पर क्या आ गया? डेट अलग है, मंथ अलग है, और ईयर भी अलग है। पहले क्या समान था? ईयर समान था। अब देखो एक बात समझेंगे। यहां से सबसे पहली बात, यहां से सवाल समझेंगे। आपको एक बात तो कंफर्म है, 2 मिनट बिल्कुल साइलेंट, समझा देते हैं। ये भी है और ये भी है। सबसे पहले अपन इनको सेम कैटेगरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेम कैटेगरी, ताकि आंसर क्या हो जाए? समान हो जाए मेरा। तो मैं क्या करता हूं, 2 मिनट रुक जाना, 16 मई 2011। अब इसको निकालने के बाद, इसको तो निकाल ही सकते ना, सेम ईयर आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए बिल्कुल नॉर्मल लेंगे, वर्षों का अंतर, डिफरेंट ऑफ ईयर, वर्षों का अंतर प्लस ऐड क्या करेंगे? लीप ईयर। देखो वर्षों का अंतर, मैं बोलता हूं, ये लो, वर्षों का क्या लेंगे? अपन लेंगे अंतर, प्लस क्या लेंगे? लीप वर्ष बटे 7। अब ये जो भी काम है ना, ये आपके उंगलियों पे होना चाहिए। आप कर सकते हो, मुझे खुद को कॉन्फिडेंस है कि आप इतना तो कर ही सकते हो। 2002 और 2011 है, यही है ना? तो इनका डिफरेंस कितना होगा भाई? इनका डिफरेंस होगा, बिल्कुल सही बात बोला, 9। ऐड, ये इतना जल्द, ये 2 3 सेकंड में होने वाली चीजें हैं, जो बोर्ड पे हमको टाइम लग रहा है। 2002 से लेकर 2011 तक की बात कर रहा हूं मैं, 2002 से 2011 तक की बात कर रहा हूं। 2002 और 2011, इनके बीच में कितने लीफ वर्ष हैं? कौन कौन से हैं? ये ध्यान रहना चाहिए। एक तो कितना है? 04 और 08, ठीक है ना? 2 लीफ वर्ष है, समझ आ रही है? ऐड करेंगे अपन 2, डिवाइड 7, कितना हो गया? 11/7 आ गया। अब इसका मतलब क्या है? 7 का भाग किसमें देना है? 11 में। शेष कितना बचेगा? 4। तो इसका मतलब सबसे पहले वो 4 इसमें जोड़ेंगे। कितना आ गया? अरे भाई, बुधवार में 4 जोड़ो, वेडनेसडे में क्या हो जाएगा? संडे। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया रविवार। अब सवाल आ गया पहले वाला कॉमन, हो गया ना? ये चीज अपन ने कब पढ़ी थी? फर्स्ट डे। +1 +2 +3, ध्यान आया था? +1 -1 +2 -2 पढ़ा था अपन ने। अब यहां से यहां तक तो आप कर ही सकते हो जो भी कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं। मई, टोटल मई में कितने दिन होते हैं? 31 -16, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। बैलेंस एक रहेगा। इसका मतलब मई का मतलब 1, जून, और ये जुलाई। भाई मई,
जून और जुलाई 15 है तो कितना होगा 1 और 7, 4/7। अब 7 का भाग नहीं जाता, मैंने पहले बताया था। अगर ये संख्या इससे छोटी है तो जो ऊपर वाली संख्या है वही तो आएगी। तो ऐड इसमें भी कितने कर देंगे 4। अभी सुनना एक मिनट, ये मत सोचना यहां 4 आया तो यहां भी 4 आएगा। अब देखो, इसमें 4 जोड़ा तो रविवार, और इसमें 4 जोड़े तो इसमें आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। एक बार इस सवाल को उतार लो, फिर मैं एक सवाल आपको देता हूं। डायरेक्ट में वो वर्षों का वो वाला लगाना पड़ेगा, डेट, वर्ष। फिर उससे कॉमन लेने के बाद ये ध्यान रखना होगा कि हमने कितना प्लस किया था कितना माइनस किया था। फिर वही वाली सारी चीज, वहां कहीं इंफ्यूज होने का चांस होता है। सवाल वो करो जिससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कैंसिल कर दो। ये लो। अरे बाप रे। 13 जनवरी 1995 को क्या है? सैटरडे। ठीक। चेक करो। को पेन चला लेना। हम क्या, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। हो गया आंसर? मंडे। चेक करेंगे। क्या हुआ? मंडे मंडे। कंफर्म। लॉक कर दो। जो आ रहा है वो बोल दो, जरूर नहीं मंडे सही हो। भाई जिसका अलग आ रहा है वो भी बोल सकता है, मैंने सबको इंडिपेंडेंट बना रखा है। ये थोड़ी इनका मंडे आ गया तो नहीं साहब अपना नहीं आया। हो सकता है ये गलत हो, है कि नहीं है? गलत हो सकते हैं।
कंफर्म? टाइम बहुत लगा रहे हो भाई तुम। एक तो मैं बोर्ड पे ध्यान रखना, बोर्ड पे जो सवाल किया जाता है ना, वो कॉपी से 10 गुना ज्यादा टाइम में किया जाता है, क्योंकि बोर्ड पे सवाल कराते वक्त क्या करते हैं, समझाते हैं। तो मैं तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करनी चाहिए, बिना पेन के खटा कर चलना चाहिए तुम्हारा आंसर, एक दो बार के चलना चाहिए बस पीछे। अब सब मंडे बोल लो। देखो 2000 कितना हो गया, 9। इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है इनके बीच, लीप वर्ष 96, 2004, 8, 4 कैंसल, ये कितना बचेगा, 4। इसका मतलब ये कितना हो गया, बुधवार। अब इनका तो कर ही सकते हो जाएगा। अब ये 13 जनवरी है, टोटल कितना है बताओ, कितने बचे, कितने बचेंगे, 18। बैलेंस कितना बचेगा, 4। जनवरी 9 है ये, तो क्या होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसका मतलब कितना होगा, 0 और 7। बताओ बैलेंस कितना हो गया टोटल, ये 12 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 7। बैलेंस कितना बचेगा, 5। तो इसका मतलब ऐड करेंगे 5, कितना हो जाएगा, बिल्कुल। देखो अब अच्छा लगता है जब सबका आंसर क्या होता है, सेम आए ना, तब मजा आता है। अब एक तो मंडे बोल रहा है, एक ट्यूसडे बोल रहा है, बगल वाला सोचता है अरे यार इनसे अलावा बोलते हैं सैटरडे, फिर एक बोलता है दूसरा। आंसर सबके समान हो तो अच्छा लगता है, स्पीड भी अच्छी होती है और टॉपिक भी जल्दी जल्दी कवर होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कल। ओके, यहां तक किसको कोई डाउट रहेगा, नहीं रहेगा, चलो थैंक यू।